तो आपको आज की इस वीडियो में मैंने बताना है कि किस तरह से आप कंटेंट राइटिंग को घर बैठे आप सीख सकते हैं। जस्ट आपको एक घर रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं आपने किसी जगह ट्रैवल नहीं करना, सुकून से आप घर बैठे अपने बिस्तर में आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं और बाद में आप इसकी मदद से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन है कि आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज दैट कि आपको राइटिंग करनी आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है रिसर्च। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि आपने राइटिंग भी सीख ली, आपने रिसर्च भी सीख ली। अब नेक्स्ट बारी आती है एसईओ। आप चाहे अच्छे राइटर हैं, आप चाहे बिल्कुल बिगिनर हैं, आप किसी भी लेवल पर राइटिंग कर रहे हैं तो आपने एडिटिंग को नहीं छोड़ना। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, उसके बाद आता है ऑनलाइन कोर्सेज, मैंने आपको बता दिए। देन बुक्स, आपने बुक रीडिंग करनी है। उसके बाद क्या आता है कि आपने बुक्स पढ़नी है और उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। देन ज्वाइन राइटिंग कम्युनिटीज और लास्ट वन इज दैट कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। अपने गोल सेट करें और देन आप कंसिस्टेंट रहें। ये स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये कहूंगा कि आप घर बैठे आप कंटेंट राइटिंग को सीख जाएंगे और इसी की मदद से आपकी ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं एमवाई सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक न्यू डायमेंशन में लेके जा रहा हूं। डेफिनेटली आप लोगों ने ईद गुजार ली होगी और कटा आपने खा लिया होगा, तो अब आपको लर्निंग और अर्निंग की तरफ हमें लेके आना है। पहले हम लर्न करेंगे, फिर हम अर्न की तरफ जाएंगे। तो आपको आज की इस वीडियो में मैंने बताना है कि किस तरह से आप कंटेंट राइटिंग को घर बैठे आप सीख सकते हैं। हाउ कैन आई लर्न राइटिंग एट होम, ये इसका हमारा स्लोगन है इस वीडियो का। और आप लोग कैसे ये काम कर सकते हैं। जस्ट आपको एक घर रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं आपने किसी जगह ट्रैवल नहीं करना, सुकून से आप घर बैठे अपने बिस्तर में आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं और बाद में आप इसकी मदद से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्ली, मैं आपको लेकर चलता हूँ वीडियो की तरफ से हम किस तरह से कंटेंट राइटिंग को घर बैठे कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट वन है कि आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज दैट कि आपको राइटिंग करनी आनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है अगर आप ऑनलाइन मार्केट में, ऑनलाइन फील्ड में, इंटरनेशनल मार्केट में आप इन होना चाहते हैं तो राइटिंग इज द बेस। अक्सर मैं वीडियो में कहता रहता हूँ कि आपके पास आपकी जो राइटिंग है वो आपकी बेस है। अगर आपको राइटिंग करना आती है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को बातों में कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपके पास राइटिंग स्किल है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप एमवाई सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे आए, आपको यहाँ पे राइटिंग का मौका मिलेगा, राइटिंग सीखने का मौका मिलेगा और वो भी प्रैक्टिकल। हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। आपने वीडियोस देखनी है, वीडियोस देख के आपने हमारे साथ आपने शेयर करना है अपना कंटेंट, अपनी असाइनमेंट्स और आपको उसके ऊपर प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा। देन प्रॉपर एक उसके ऊपर एक हमने टेस्ट क्रिएट किया हुआ है। टेस्ट भी आपका ऑनलाइन होगा जो कि आपने विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपने उसको सबमिट करना है। देन उसकी फीडबैक होगी, उसको चेक किया जाएगा और हमारी टीम उसको चेक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी जो कि कल को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए या राइटिंग सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आप कोर्सेरा पे जा सकते हैं, यूडेमी पे जा सकते हैं, लिंक्डइन पे जा सकते हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप यूट्यूब पे चाहें तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एमवाई सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको 2024 के जो लेटेस्ट कोर्स है कंटेंट राइटिंग का, वो अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी जगह पर एज अ कंटेंट राइटर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर भी और एज अ रिमोट जॉब भी आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास राइटिंग है, आप काम करना जानते हैं, लिखना जानते हैं, तो आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है रिसर्च। रिसर्च कैसे की जाए, अच्छा कंटेंट कैसे की लिखा जाए, उसके लिए देखें आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आप उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आप आउटडेटेड कंटेंट को ही आप ला रहे होंगे जिसको लोग सुनना पसंद नहीं करते। तो आपको एआई के जरिए से कंटेंट राइटिंग कैसे की जाती है, एमवाई सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे आपको ये भी सिखाया जाता है।
रीजन है कि आप अगर एआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है और वही काम जो आपने कई घंटे लगाकर करना था वो चंद घंटों में आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि पहले लर्न करें। पहले लर्निंग होती है देन अर्निंग होती है। तो आपने पहले, अगर आप घर बैठे आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात आता है कि आपने राइटिंग भी सीख ली, आपने रिसर्च भी सीख ली। अब नेक्स्ट बात आती है एसईओ। एसईओ क्या, किस बला का नाम एसईओ है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी आपने काम करना है, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हैं, चाहे आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, या आप कहीं पर भी कुछ भी आप लिख रहे हैं, तो आपका कंटेंट किसी ना किसी सर्च इंजन में पब्लिश होगा ना। अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग भी गूगल पे जाएगा, गूगल सर्च इंजन है। अगर आपने मीडियम पे अपना कोई आर्टिकल लिखा है तो वो भी आपका कहां पर विजिबल होगा? सर्च इंजन में होगा। तो सर्च इंजन में बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। आपका कंटेंट कैसे ऊपर आएगा, उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी। आपको प्रॉपर जो ऑथेंटिक कीवर्ड्स हैं उन पे काम करना होगा। अच्छे कीवर्ड्स चुनें, अच्छे कीवर्ड्स पे काम करें, ताकि आपका कंटेंट, जब भी कोई पर्सन उस कीवर्ड को सर्च कर रहा हो तो आपका कंटेंट उसके सामने आए और वो उससे मुस्तफीद हो सके। अच्छा कंटेंट होगा, इजी टू रीड होगा, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होगा, तो आपका कंटेंट रैंक भी होगा और आपको बेनिफिट भी देगा। ये 3 स्किल्स है। चौथी स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे अच्छे राइटर हैं, आप चाहे बिल्कुल बिगिनर हैं, आप किसी भी लेवल पर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपने एडिटिंग को नहीं छोड़ना। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, और वो भी आपने घर रहकर आपने काम करना है, आपने कहीं बाहर आपने विजिट नहीं करना। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग लाजमी करें। चाहे आपने एआई से कंटेंट लिखवाया, आप कहते हैं यार चैट जीपीटी से मैंने कंटेंट लिखवा तो लिया है, अब सही होगा, उसने डेफिनेटली एक इंटरनेट का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, तो मैं इसकी वजह से कंटेंट राइटिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब तक आप इसको प्रूफ रीड नहीं करेंगे, आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, ट्रस्ट वर्दी आपका कंटेंट होना चाहिए। जो बंदा आपके काम को पढ़ रहा है, सुन रहा है, आपके काम को रीड कर रहा है, वो पर्सन का मसला सॉल्व होना चाहिए आपके कंटेंट से, देन आपका कंटेंट रिलायबल है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, आप कंटेंट बना के डालते रहेंगे और आपको कोई उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा, और फिर खुद ही आपने फेड अप हो गया, आपने कहने यार ये काम ही सही नहीं है, चलो हम जॉब करते हैं, चलो आप वो काम करते हैं, बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। ये काम से बचने के लिए आपने ये चीजें सीखनी है। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आपको आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है ऑनलाइन कोर्सेज, मैंने आपको बता दिए। देन बुक्स, आपने बुक रीडिंग करनी है। आप कोई ना कोई बुक पढ़ते रहे, या कुछ नहीं पढ़ सकते कुरान पाक पढ़े, तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़े। यकीन से कहता हूँ आपका माइंड इतना ब्रॉड होगा, इतना ओपन होगा, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ेंगे। हर दफा जब भी आप पढ़ेंगे ना, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़े, तिलावत करें, साथ तर्जुमा पढ़े, आपका माइंड इतना ब्रॉड होगा कि लगेगा जैसे आपके दुनिया जहान के अनुभव आपके पास आ गए। आप दो सफ़े पढ़ लें, 3 सफ़े पढ़ लें, 2 रुकू पढ़ लें, 3 रुकू पढ़ लें, लेकिन पढ़ें जरूर। डेली बेसिस पे अगर आप तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपका इल्म बढ़ेगा, और जब कल को आप अपनी राइटिंग कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है वहीं से कोई आइडिया आप अपनी राइटिंग के अंदर ऐड कर रहे हो, और वो डेफिनेटली आपके काम की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि आपने रेफरेंस के साथ बात करनी है कि यार जैसा कि कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र होता है कि ये काम ऐसे है ऐसे है, तो आपका काम, आपके कंटेंट के अंदर एक जान पैदा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि आपने बुक्स पढ़नी है और उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और वुमेन भी आती है वैसे इसमें, वो वैसे ही मैन का होता है, लेकिन मैन एंड वुमेन दोनों ही इसमें आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपने अगर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए आप अपना ब्लॉग बनाएं। ब्लॉग के लिए आप ब्लॉगर पे जा सकते हैं, मीडियम पे जा सकते हैं, विक्स के ब्लॉग आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आपको फ्री में ब्लॉग बनाने की परमिशन देते हैं। ब्लॉग बनाए, अपना कंटेंट डालना शुरू कर दे। गलत होता है, होने दे। आप मिस्टेक्स करते हैं, होने दे। मेरा मानना है अगर एक बंदा गलत नहीं हो सकता तो वो सही नहीं हो सकता। गलती करें, गलती से आप सीखेंगे। अगर आप कहें यार मैं तो गलती करना ही नहीं चाहता, गलती मुझसे हो ही ना, तो भाई हम इंसान है, इंसान खता का पुतला है, फरिश्ते तो नहीं है। आप अपना काम करें, आप सीखें,
अपने ब्लॉग के ऊपर कंटेंट डालना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपके काम के अंदर एक क्लैरिटी आएगी, आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी, यार मैंने इतना काम कर लिया, इतने ब्लॉग्स मैंने लिख लिए हैं। और देन फिर क्या होगा, कल को आप अपना वही ब्लॉग अपने किसी क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं कि सर ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैंने काम किया हुआ है, आप यहाँ से मेरी राइटिंग स्किल्स को जान सकते हैं। तो ये डबल बेनिफिट होगा, ब्लॉग भी बन जाएगा आपका और आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। क्लाइंट भी कल को अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप उनके साथ इजीली अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी आपने नहीं छोड़नी। प्रैक्टिस के लिए एमवाई सॉल्यूशन का फिर दोबारा मैं यही कहूंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं जो प्रैक्टिकल कंटेंट राइटिंग सिखाती हैं। आप वही जो आर्टिकल, वही असाइनमेंट जो हमारे साथ आपने शेयर करनी है, वो असाइनमेंट्स वो आप अपने ब्लॉग पे डाल दें और देन आपका ब्लॉग के ऊपर आपकी एक पोर्टफोलियो बन जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। देन जॉइन राइटिंग कम्युनिटीज, बर्ड्स ऑफ फीदर्स फ्लॉक टुगेदर। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों की आप कम्युनिटी में रहना शुरू कर दें, वैसे आप बन जाएंगे। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो राइटिंग की कम्युनिटीज को फॉलो करें। फेसबुक के ऊपर इतने ग्रुप बने हुए हैं, आप वहां पर जाके उनको ज्वाइन करें। वहां पर आपको काम भी मिल सकता है, वहां पर आपके पास दूसरे लोग भी, दूसरे राइटर्स भी अवेलेबल होंगे। उन राइटर के साथ आप काम करें, वो राइटर्स आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शो करेंगे, आप वहां पर जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो स्ट्रेंथ है एज अ राइटर वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और लास्ट वन इज दैट कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, अपने गोल सेट करें और देन आप कंसिस्टेंट रहें। यार आपने अगर सोचा हुआ है कि मैंने महीने में, मैंने हफ्ते में 2 ब्लॉग 3 ब्लॉग निकालने हैं, तो 2-3 ब्लॉग आपके आने ही चाहिए। ईद हो, आंधी हो, शबरात हो, बारिश हो, तूफान हो, जैसा मर्जी सीजन हो, मौसम हो, अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे, अच्छे राइटर बन पाएंगे, अच्छा काम लर्न कर सकेंगे और आपकी अर्निंग भी कंसिस्टेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहे होंगे। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये कहूंगा कि आप घर बैठे आप कंटेंट राइटिंग को सीख जाएंगे और इसी की मदद से आपकी ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफी लेंथी वीडियो होगी है, लेकिन ये है कि इसमें मैंने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है। आप इसको इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आप इसका रिजल्ट देखेंगे। और इस तरह की वीडियो अगर आप मजीद हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को आप आगे भी शेयर किया करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए और वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।